रोमियन का पत्र रोमियन अध्याय 1। पौलो जौन मसीह यीशु का दास आहाय, जे का परमेश्वर प्रेरित होए बरे बोलाइस, और उहाय का परमेश्वर का सुसमाचार लोगन का सुनावे बरे चुना गवा। ई बात का घोषणा नबियन द्वारा पवित्र शास्त्रन माँ पहलेन सा कर दिन गा रही। ई सुसमाचार परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का आहाय, जौन तने सा दाऊद का वंशज आहाय, और उहै हमार प्रभु आहाय। शरीर सा तो ऊ दाऊद का वंश में जन्म लिहे रहा, मुला पवित्र आत्मा सा तो ऊ परमेश्वर का पुत्र रहा। ओ का परमेश्वर का पुत्र यह बरे माना जात रहा, जौन ओकरे भीतर मर का फिन जी उठे का समर्थ रहा। यह का जरिए मौका अनुग्रह और प्रेरित होए का मिला बा, जेहे से सबह यहूदियन माँ ओकरे नाव सा ऊ आस्था जौन विश्वास सा जन्म लेत हा, ओह माँ पैदा कीन जा सके। परमेश्वर का जरिए यीशु मसीह का होए बरे तू पचे बुलावा गा आहा। ऊ पत्र में तू सबन बरे जौन रोम माँ आहाय और परमेश्वर का प्यारा आहा, जौन परमेश्वर का पवित्र जन होए बरे बुलावा गा आहा, लिखत आहाऊं। अब हम ये चाहित हा कि तू लोगन का परमेश्वर और हमरे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति मिले। सबसे पहले तो मैं यीशु मसीह का जरिए परमेश्वर का धन्यवाद करे चाहित हा। ई सब तोहरे सब का बरे आहाय, काहे कि दुनिया का सब मनाई तोहरे सब के विश्वास का बारे में बतियात ही। प्रभु जेकरे सेवा मैं जी जान सा करित हाऊं, काहे कि मैं ओकरे पूत का सुसमाचार का लोगन का सुनावत हाऊं। प्रभु मेरा साक्षी दिहा, जौन मैं तोहका हरदम याद करत आऊं। अपने प्रार्थना माँ ई मैं हरदम मनावत हूँ कि परमेश्वर की चाह सा मोर तोहरे लगे आवे का यात्रा पूरी होए। मैं बहुत दिल सा ई चाहित हा कि तू लोगन सा मिली और तोहका कछु आत्मिक उपहार दे, जैसे तू पचे खूब शक्तिशाली हो जा। यह मौका कहे चाहे कि जब मैं तोहरे बीच में हो तो एक दूसर का विश्वास सा आपस में प्रोत्साहित हो। भाइयों और बहनियों, मैं ये चाहत हूँ कि तू पचे का ई तो मालूम हो जाए कि मैं तोहरे लगे बार बार आवे का योजना बनाइत हूँ। एकर ई कारण ई है कि गैर यहूदियन में जैसा फल मौका मिला है, ई उहे तू लोगन सा भी मिले, लेकिन अब तलक ना कौनो बाधा पड़त रही। अभी जान लिया कि जे यूनानियन आहाय उनके और जे गैर यूनानियन आहाय उन्हों का, जे होशियार आहाय उनके और जे बेवकूफ आहाय उन्हों का, सबय का हमरे ऊपर सेवा करे का ऋण आहाय। यही बरे तू लोगन का जे रोम में रहत हा, उनका मैं ई सुसमाचार सुनावे का तैयार हूँ। ई सुसमाचार का सुनावे का मैं शरमाइत नहीं, काहे कि जौन भी ओहमा विश्वास रखत है उनके उद्धार बरे परमेश्वर का सामर्थ्य है। ओहमा पहले यहूदियन और फिर गैर यहूदियन का। काहे कि सुसमाचार माँ ई बतावा गा बाटे कि परमेश्वर मनइन का अपने ठिकाने कैसे लगावत है। ये सब कुल विश्वास पा है। शास्त्रन में ई लिखा है, धर्मी मनई सा सदैव जियत हैं। सरग सा परमेश्वर का कोप लोगन का न कहाय वालन और अधार्मिक काम पे प्रगट होता है, जे सत्य का अधर्म सा दबावत ही और जे बुरे कर्म करत ही। ये बात नहीं है कि क्यों एका जानत नहीं, परमेश्वर का सबय जानत है, काहे कि परमेश्वर सबका जनाय देता है। ये संसार जब सा दिखाई पड़ा तब ऐसा परमेश्वर का अनंत शक्ति परमेश्वर का साफ दिखात है। उहो का एक ऐसे जाना जा सकत है जेका परमेश्वर खुदे बनाइस है।
यही से लोगन का पास कौनो बहाना नहीं बाटे ऊ बुरा काम बरे जेका ऊ करत हा। अगर इस सबय परमेश्वर का जानत ही तब ऊ पचे परमेश्वर का महिमा का इज्जत नाही करत ही। उनके विचार गलत कामन में लग गए और मन में अंधियारा छाए गवा। ऊ पचे अपने का बहुत बुद्धि वाला समझत रहन, मुला सब का सब वज्र मूर्ख रहन। आउई जौन परमेश्वर आहाय ऊ का कबहू मर नाही सकत। मुला ई सबय ओ का मरे वाले लोगन चिड़िया, गोरू और सांप का मूरत में देखेन और समझे लागेन। एह बरे परमेश्वर उन्हन का बदनियती के हाथे सौंप देहेस और ऊ पचे दुराचार में पड़का एक दूसरे का शरीर का साथ खिलवाड़ करे लागेन। ऊ लोगन झूठ का साथे परमेश्वर का सत्य का सौदा किहन और वे सृष्टि का बनावे वाले को तज के औरन का आराधना करे लागेन। परमेश्वर धन्य आहाय, आमीन। यह बरे परमेश्वर उन्हन का नीच वासना के हाथे सौंप देहेस। उन्हन का स्त्रियन सहज यौनाचार का बजाय अप्राकृतिक यौन करे लागेन। यह तरह पुरुषन भी सहज संभोग छोड़ का समलैंगिकता का चक्कर में पड़ गए और पुरुष परस्पर एक दूसरे का साथ बुरे कर्म करे लागेन और ई सब कुकर्मन का फल भी मिलब शुरू हो गवा। कारण ई रहा कि उन्हन परमेश्वर का पहचानब बंद कर देहन, तो परमेश्वर उन्हन का कुबुद्धि का हाथ सौंप देहेस और ऊ सब उन्हन का करे शुरू देहन जौन ना करे का चाही। लोग कुल अधर्म, दुष्टता, लालच और द्वेष सा तथा सारी ईर्ष्या, हत्या, झगड़े, छल और डाह सा भर गए। वे बकवादी और कहानियन का गढ़त रहन। उस सबय निंदक अहाय, परमेश्वर सा घृणा करत रहत, उदंड और घमंडी अहाय, बड़बड़ का बोलत ही कुलीन बुराइन का जन्मदाता अहाय, अपने महतारी बाप का कहब नाही मानत रहन। उपचे मूर्ख, बचन तोराय वाले, निर्दयी और बगैर प्रेम का बाटेन। उस सब परमेश्वर का व्यवस्था का जानत ही कि सब बातन सा मौत का जोग अहाय, तौनो पे वो सबय न सिर्फ ई सब कुकर्म करत ही वरन ऐसा करे वालेन का समर्थन भी करत ही। रोमियन अध्याय 2। अरे ओ सुना, मोर मित्र तू सब न्याय करत आहा, मुला तू ओहे करते आहा जौन बरे दूसरन का सजा देत आहा। तू का कौनो बहाना नाही चल सकत आहा। उहैसा तू अपने आप को भी अपराधी सिद्ध करते आहा, काहे कि तू जिन कर्मन का न्याय करत आहा उनका आप खुद भी करत आहा। अब हम पचे ई सब जाने लागिन कि जे ऐसन काम करत हा उनका परमेश्वर उचित निर्णय देत है। मुला मोर दोस्त तू सुना, तू का सोचत हा कि जौने बरे तू दूसरन पर निर्णय देता हा और अपना उहे काम करत हा, तो तू का समझत हा कि तू परमेश्वर का न्याय सा बच सकत हा? या तू ओकरे अनुग्रह बा सहनशीलता और धीरज का हीन समझत बाट्या? तू लोगन ई बात का अपेक्षा करत हा कि परमेश्वर का अनुग्रह तोहार मन फिराव करत आहाय। मुला तू पचे जान लिया कि अपने कठोरता और कबहू ना पछताए वाले मन का कारण तू परमेश्वर का गुस्सा का बहुत दिना बरे बटोरत आहा, जब परमेश्वर का सचमुच न्याय प्रगट होई। परमेश्वर सबन का ओकरे कर्तव्य का कारण फल चखाई। जे अच्छा काम करत बा परमेश्वर का महिमा, आदर और अमरता का खोजत बा, वो सब तो अनंत जीवन पही। मुला जे अपने स्वार्थ सा सत्य पर नहीं चल के बस अधर्म करत बाटेन, उन्हन का ओकरे बदले में क्रोध व प्रकोप मिली। उस सब मनइन पर दुख और संकट आई जे अधर्म पर चलत आहाई, पहले यहूदियन फिर उ लोग जे गैर यहूदियन आहाई। यह तरह जे कोई अच्छाई पा चले ओका महिमा सा आदर और शांति मिली, पहले यहूदियन का फिर गैर यहूदियन आहाई।
काहे कि परमेश्वर केहू का साथे भेदभाव नाही करत। जे व्यवस्था का पाए बगैर पाप किहन उ सब व्यवस्था का बाहर ही उ छिन्न हो जाइ हैं, और जे व्यवस्था में रह के पाप किहन उनका निपटारा व्यवस्था का अंदर दंड दीन जाए। काहे कि जे कोई सिर्फ व्यवस्था का कथा सुनत हा परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी नाही आहे, बल्कि जे व्यवस्था पर चलत आहे उही धर्मी कहरावा जही। सो जब गैर यहूदियन जिनके लगे व्यवस्था नाही बा स्वभाव सा व्यवस्था का बातन पर चलत हा, तो चाहे उनके पास व्यवस्था ना भी होए तो भी वो आपन व्यवस्था खुद ही आहे। वो लोगन अपने मन पर लिखे व्यवस्था का कर्मन का दिखावत बाटेन। उनके विवेक उनका साक्षी आहे। उनके मानसिक संघर्ष उनका अपराधी व निर्दोष कहत आहे। ई सब बातन उ दिना हुई ही जौने दिना परमेश्वर मनैयन का छुपी बातन का जौने का मैं उपदेश देत हाउ ई उस सुसमाचार का मुताबिक मसीह यीशु न्याय करी। काहे कि यदि तू सब अपने का यहूदी कहत है और व्यवस्था में तुहार विश्वास है और अपने परमेश्वर पा तो का घमंड बाटे और तू परमेश्वर का इच्छा का जानत आहा और उत्तम बातन का ग्रहण कर सकत है, काहे कि परमेश्वर तोह का ई सब सिखाइस है। तू ई तो मानत है कि तू आंधरे का अगुआ है जे अंधेरे में भटकत आहें, उनके बरे तू उजियारा आहा। अबोधन का तू सिखावे वाला आहा, लड़कन का तू उपदेश दे वाला आहा। काहे कि व्यवस्था में तोह का साक्षात ज्ञान और सत्य ठोस रूप सा पाएगा आहा। जौन तू पचे दूसरन का सिखावत है ओका आपन का काहे नहीं सिखौत्या। तू ई उपदेश देत आहा कि चोरी ना करा, मुला खुद चोरावत आहा। तू ये कहत आहा कि बेविचार नाही करे का चाही, मुला अपना काहे करत है। मूर्तियन सा तू घिना करत आहा, मुला मंदिरन में धन काहे छीनत है। तू लोग व्यवस्था पा गर्व करत है, मुला व्यवस्था का तोड़ का परमेश्वर का निरादर काहे करत है। और यह बात पवित्र शास्त्रन में लिखी बा, तू सबन का वजह सा परमेश्वर का नाव का उनमा अपमान होत है जे गैर यहूदियन अहाई। जब तू लोगन व्यवस्था का मानत हा और ओ का पालन करत हा तो खतना का महत्व बाटे। मुला यदि व्यवस्था का तोड़त आहा तो ओकर मतलब बगैर खतना का बराबर आहे। मान लिया केहू का खतना नाही भवाबा और उ व्यवस्था का पालन करत है, पवित्र नियमन पा चलत है, तो का ओकर खतना न करावे का बावजूद ओका खतना में शामिल न किन जाए। उ मनाई जेकर शरीर सा खतना नाही भवाबा मुला व्यवस्था का पालन करत हा, उ तू लोगन का अपराधी सिद्ध कर दे। ओ का जेकरे पास लिखा पढ़ी माँ परमेश्वर का विधान बाटे और जेकर खतना भवाबा और जे व्यवस्था का नाही मानत। जे बाहर सा यहूदी आहे उ वास्तव में यहूदी नाही आहे। शरीर का खतना असली माँ खतना नाही बाटे। सच्चा यहूदी उ आहे जे भीतर सा यहूदी होए। सच्चा खतना तो आत्मा का जरिए मन का खतना आहे। नबी ना की लिखी व्यवस्था का ऐसे व्यक्ति का प्रशंसा मनाई नहीं, बल्कि परमेश्वर कैती सा कीन जात आहे। रोमियन अध्याय 3। अब यहूदियन होए का लाभ या और खतना का महत्ता कितनी बा। यहूदियन होए का बड़ी महत्ता आहे, काहे कि सबसे पहला ई कि परमेश्वर का उपदेश उन्हन का सौंपा गवा रहा। उन्हन मासा कछु एक धोखाबाज होई आहे तो का आहे। उन्हन धोखाबाजन का वजह सा परमेश्वर का विश्वास तो नाही कम हो जात, बिल्कुल नहीं। सबे झूठे हो जाई तब हो परमेश्वर सच्चा रही। ये बात पवित्र शास्त्रन में लिखी बाटे।
जब तू बोलबा तब तो का सबय पति आई हैं। जब तोहार न्याय होई तब तू जितब्या। अगर मनाई का आधार्मिकता माँ परमेश्वर की धार्मिकता सिद्ध करत है, ऐसन में हमका का करे का चाहिए? का परमेश्वर हम पे कुपित होय का मनईन का दंड देता है? मैं मनाई का नहीं आपन बात कहत हूँ, बिल्कुल नहीं। नहीं तो परमेश्वर जगत का न्याय कैसे करी? मुला तू ये कह सकत है मोरे झूठ बोले सा परमेश्वर का सच उजागिर होत है, तो ऐसे ओकर महिमा ही होत है। फिर मौका दो कि पापी काहे का बतावत है? ये कहाई कि वैसे होई काहे? अगर हम बुरा काम करी तो भलाई उजागिर होई। ऐसे आरोप हम बच्चन का ऊपर लोग लगावत ही। ये सब लोग जे ये कहत ही कि हम पचे उनका पढ़ाई था, ऐसे लोग दोषी कहा जाए लायक हैं, उनका सजा दे चाहिए। हिनका भवा यहूदी और गैर यहूदियन माँ कौनो भेद नहीं बा? जैसन कि पहले बतावा गवा बा कि चाहे यहूदियन हो या गैर यहूदियन, सब ही पाप का बस में हैं। पवित्र शास्त्रन कहत ही कौनो धर्मी नाही अहई, एक ठू भी नाही, एकहू भी समझदार नाही। एकऊ का ऐसा नाही उहई जे परमेश्वर का वास्तव में खोजत है। यहाँ पा सबई परमेश्वर सा विमुख होई के भटकत अहई, सबन खोटे अहई। एकऊ नाही अहई जे अच्छा काम करत है, एकऊ नाही। उनकर मुँह खुली कब्र अहई और वे अपनी जीभ सा धोखा देत अहई। नाग का बीख का तहर उनकर ओट अहई, मुँह पे शराप व कटुता भरी रहत है। जान मारे के तो हरदम उतावला रहत हैं। जहाँ कहूँ जात हैं पचे नाज ही करत हैं और संताप ही देत ही। शांति का मार्ग ई नहीं जनते, उनके आखिन माँ प्रभु का भय नहीं बा। अब हम पचे ई जानित ही कि व्यवस्था माँ जौन कछु कहा गवा बाटे वो सब उनके बरे आहाय जे व्यवस्था का अधीन आहाय। ऐसे ई होय कि सबय का मुंह तोप दीन जाए और परमेश्वर का दंड सबय का मिले। व्यवस्था में कौनो काम किहे सा कौनो धर्मी ना सिद्ध हो जाए, केवल व्यवस्था पाप का बोध करावत आहाय। मुला अब ई देखे का आहाय कि परमेश्वर एक नए तरीके सा मनैन का व्यवस्था का बगैर कैसे सोच मार्ग पा लावत है। व्यवस्था व नबियन ई नए तरीके का साक्षी देह बाटेन, जे क्यों परमेश्वर का उ धार्मिकता जौन यीशु मसीह में विश्वास का द्वारा ई विश्वास कराए वालन का बरे है, एहमा कौनो भेदभाव नहीं बा। काहे कि सबय तो पाप की है बाटेन और सबय तो परमेश्वर का महिमा सा विहीन बाटेन। मुला यीशु मसीह का विशेष महिमा का अनुग्रह सा ऊपचे सेत मेत मा उपहार पाई के धर्मी ठहरावा गवा आहे। परमेश्वर यीशु मसीह का मारे लोगन का दिहेस कि लोग ओहमा विश्वास करें और अपने पापन सा मुक्ति पाए जाएं। उ ई काम यीशु मसीह का बलिदान द्वारा करवाएस। ऐसा ई प्रमाणित करे का बरे कीन गवा कि परमेश्वर बहुत सहनशील आहे। काहे कि वो पहले उनका बिना दंड दिए छोड़ दिस रहा। आजो परमेश्वर यीशु को दिहेस हमका ये सिद्ध करे बरे कि परमेश्वर जौन करत हा वह सही बा। परमेश्वर ये किया कि यह दिखावे बरे कि वह सही निर्णय लेत हा और वही समय वह कौनो मनई का ठीक बनाए सकत है जिनकर यीशु मसीह में विश्वास आहे। घमंड तो एकदम खत्म आहे और ऐसे की व्यवस्था का मुताबिक कर्म किहे सा नहीं, बहुतो विधि का अपनाए सा जैसे विश्वास किन गवा आहे।
मनई व्यवस्था का मुताबिक काम करके नहीं, मुला विश्वास सा धर्मी बनत है। का परमेश्वर सिर्फ यहूदियन का है? का उ उन्हन का ना होय जे गैर यहूदियन है? हाँ, उ उन्हून का है जे गैर यहूदियन होय। काहे कि केवल एक ही परमेश्वर है। उ यहूदियन का उनकर विश्वास का द्वारा सही बनावाई और उ गैर यहूदियन का भी उनकर विश्वास का द्वारा सही बनवाई। जे वहमा विश्वास करे उह धर्मी कहा जाए। तो का मैं विश्वास का द्वारा व्यवस्था का विफल करत आहे? ना, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम पचे तो व्यवस्था का और शक्ति वाला बनवत आहे। रोमियन अध्याय 4। ता फिर हम का कही कि हमरे शरीर का पिता इब्राहिम का यहिमा का मिला? काहे कि अगर इब्राहिम का ओकरे कामे का कारण धर्मी ठहरवा जात है तो ओका गर्व करे का बात रही, परंतु परमेश्वर का सामने उस सही माँ गर्व नहीं कह सकत। पवित्र शास्त्र का कहत है, इब्राहिम तो परमेश्वर में विश्वास किहेस और ओकर धार्मिकता गना गवा। काम करे वालन का मजदूरी देव कौनो दान नहीं बा, वो तो उनकर अधिकार आहे। परंतु अगर केहू काम करे के बजाय उ परमेश्वर में विश्वास करत है, जौन पापी का केहू छोड़ देत है, तो ओकरे विश्वास उनकर धार्मिकता का कारण बन जाता है। ऐसे ही दाऊद उ मनय का धन्य मानत है जे का कर्मन का आधार का बिना परमेश्वर धर्मी मानत है। वो जब कहत है, उ धन्य अहै जन के व्यवस्था रहित कामन के क्षमा मिली और जिनका पापन का मून दिन गवा। उ मनई धन्य अहै जिनके पापन का परमेश्वर गिनेस नाही। तब का ई धन्यपन केवल उन्हीं का बरे बा जिनकर खतना भवा बा या उनकरे बा उ सबे जिनकर खतना नाही भवा? हाँ, ई उन पे उ लागू होत है जिनकर खतना नाही भवा बा। काहे कि हम सबे तो कहे अही इब्राहिम का विश्वास ई ओकर धार्मिकता गिना गवा। तो ई कब गिना गवा? जब ओकर खतना हो चुका रहा या जब वो बगैर खतना का रहा? नहीं, खतना होय के पाछे नहीं, बल्कि खतना होय के स्थिति सा पहले। और फिर एक चिन्ह का रूप में वो खतना ग्रहण के है, जौन वो विश्वास का परिणाम स्वरूप धार्मिकता का एक छाप रही, जौन ओ समय दर्शाए रहा जब ओकर खतना नाही भवा रहा। यही बरे वो उन्हीं सबन का पिता रहा जौन यद्यप बिना खतना का रहेन परंतु विश्वासी आहे। यही बरे वो सबई धर्मी गिना जही। और उनकर भी पिता आहे जिनकर खतना भवा बा, परंतु जौन हमार लोगन पूर्वज इब्राहिम का विश्वास का ही मार्ग का जेका वो खतना होय सा प्रगट किए रहन अनुसरण करत ही। इब्राहिम या ओकर वंशजन का ई वचन की उपचे संसार का उत्तराधिकारी हुई हैं। व्यवस्था सा नहीं मिला रहा, बल्कि वो धार्मिकता सा मिला रहा जौन विश्वास का जरिए पैदा होता है। अगर जे व्यवस्था का मानत ही उ जगत का उत्तराधिकारी आहे तो विश्वास का कोनो मतलब नहीं रहता है और परमेश्वर की प्रतिज्ञा बेकार हो जाता है। लोगन के जरिए व्यवस्था का पालन न किए जाए से परमेश्वर का क्रोध उपजत है, परंतु जहाँ व्यवस्था ही नहीं बा वहाँ व्यवस्था का तोड़बे का। यह बड़े सिद्ध है कि परमेश्वर का प्रतिज्ञा विश्वास का फल है और यह सेत में माँ ही मिलत बाटे। सो ओकर प्रतिज्ञा इब्राहिम का सबही वंशजन का बरे सुनिश्चित बा, न केवल उनके बरे जे व्यवस्था पर विश्वास करत ही, बल्कि उन सबक बरे भी जौन इब्राहिम का समान विश्वास रखत ही। वो हम सब का पिता आहे। पवित्र शास्त्रन बतावत है,
मैं तो का इब्राहिम कई राष्ट्र का पिता बनायो। उ परमेश्वर का दृष्टि माँ उ इब्राहिम हमार पिता है, जे पर ओकर विश्वास बा। परमेश्वर जौन मरे हुवन का जीवन देत है और जो वस्तुअन है ही नहीं, उनकर नाम ऐसे लेत है जैसे मानो वो है। सबन मनयन का आशा का विरुद्ध अपने मने माँ आशा सजोए भय इब्राहिम ओहि में विश्वास के हेस ही बरे उ कहा गवा का अनुसार कईयो राष्ट्र का पिता बना। तहारन गिनत वंशज होई। इब्राहिम लगभग 100 बरिस का हुई गवा रहा और ओकर शरीर बच्चा पैदा करे जोग नहीं रहा। सारा भी बच्चा पैदा नहीं कर सकत रही। यही बारे सोचे, लेकिन ओकर विश्वास डगमगात नहीं। परमेश्वर का वचन में विश्वास बनाए रखे, इतना ही नहीं विश्वास का और मजबूत करत भवा परमेश्वर का महिमा देहेस। ओका पूरा भरोसा रहा कि परमेश्वर ओका जौन वचन दे देहेस ओका पूरा करे माँ पूरे तरह समर्थ बा। यही बरे ये विश्वास होकर धार्मिकता गिना गवा। पवित्र शास्त्र का ही वचन की विश्वास होकर धार्मिकता गिना गवा केवल उनके बरे बा, बल्कि हमारे बरे भी बा। परमेश्वर हमका जौन ओहमा विश्वास रखत ही धार्मिकता स्वीकार करी, काहे कि हम विश्वास करत हा कि ऊ हमार प्रभु यीशु मसीह का फिर सा जिंदा किहेस। यीशु जेका हमरे पापन का बरे मारा जाए का सौंपा गवा और हमका धर्मी बनावे का बरे मरा हुवन मा सा फिर सा जिंदा किन गवा। रोमियन अध्याय 5। काहे कि हम अपने विश्वास का कारण परमेश्वर बरे धर्मी होएगा ही, तो अपने प्रभु यीशु मसीह का जरिए हमार परमेश्वर सा मेल होई गवा बा। उही के जरिए विश्वास का कारण ओकरे जौन अनुग्रह में हमार स्थिति बा वो तलक हमार पहुँच हो गई रही और हम परमेश्वर का महिमा का कौनो आशा पावे का आनंद लेत है। इतना नहीं हम आपन विपत्तियन में आनंद लेत है, काहे कि हम जानत है कि विपत्ति धीरज का जन्म देत है और धीरज सा खरा चरित्र निकलत है, खरा चरित्र सा आशा का जन्म होता है और आशा हमका निराश नहीं हो देत है। काहे कि पवित्र आत्मा का जरिए जौन हमका दीन गवाबा परमेश्वर का प्रेम हमरे हृदय में उड़ेल दीन गवाबा। काहे कि हम जब अबही कमजोर ही रहें, ठीक समय पर हम भक्तहीनन बरे मसीह तो आपन बलिदान देहेस। अब देखा केहू धर्मी मनाइन का बरे ऊ केहू कठिनाई सा मरत हा, केहू धर्मी मनाई के बरे आपन प्राण त्यागे का साहस तो केहू कही सकत है। मुला परमेश्वर तो हम पे आपन प्रेम दिखाए, जबकि हम तो पापी ही रहे, परंतु यीशु ता हमरे बरे प्राण तज देहेस। काहे कि अब जब हम ओकरे लहू का कारण धर्मी होएगा अही, तो अब ओकरे जरिए परमेश्वर का किरोध सा जरूर ही बचावा जही। काहे कि जब हम ओकरे बैरी रहे वो अपने मौत का जरिए परमेश्वर सा हमार मेल मिलाप करा थे, तो अब तो जब ते हमार मेल मिलाप हो चुका बा ओकरे जीवन सा हमार आओ कितनी ज्यादा रक्षा होई। इतना नहीं बा, हम अपने प्रभु यीशु मसीह का जरिए परमेश्वर का भक्ति पाए का अब ओहमा आनंद लेत है। यही बरे एक मनाई आदम जरिए जैसे धरती पे पाप आवा और पाप सा मौत आओ, यह तरह मौत सब जने के बरे आई, काहे कि सबे पाप किए रहें। अब देखा व्यवस्था का आवे से पहले जगत में पाप रहा, परंतु जब तक कौनो व्यवस्था नहीं होते कौनो का पाप नहीं गिना जात। मुला आदम सा लेके मूसा का समय तक मौत सब पर राज करत रही। मौत उन सब ही पा वैसे ही हावी रही जौन लोग पाप नहीं किए रहें, जैसे आदम पा आदम भी वैसा ही रहा जैसा ऊ जौन मसीह का आवाई रही।
परंतु परमेश्वर का वरदान आदम का अपराध जैसे नहीं रहा। काहे कि अगर वो एक मनई का अपराध का कारण सबन लोगन का मौत भय, तो एक मनई यीशु मसीह का करुणा का कारण परमेश्वर का अनुग्रह और वरदान सबन लोगन का भलाई बरे कितना कछौ और ज्यादा मिला बा। और ये वरदान पापी का जरिए लियावा गवा परिणाम का समान नहीं बा। काहे कि सजा के बरे न्याय का आगमन एक अपराध के पाछे भवा रहा, परंतु ई वरदान जौन दोष मुक्ति कैती ले जात है, कईयों अपराध का पाछे आए रहा। और अगर एक मनई का वो अपराध का कारण मौत का शासन हो गवा, तो जौन परमेश्वर का अनुग्रह और ओकरे वरदान का ज्यादा का जहमा धर्मी का निवास बा उपभोग करत बाटेन, उ तो जीवन में उह एक मनई यीशु मसीह का जरिए और ज्यादा शासन करी है। तो जैसन एक अपराध का कारण सबन लोग दोषी ठहरावा गए, वैसन ही यीशु का एक धर्म का काम का जरिए सबके बड़े परिणाम में अनंत जीवन वरदान करे वाली धार्मिकता मिली। और जैसन एक मनई का अपराध का कारण सब जने पापी बनाए दिन गए, वैसे ही नहीं वो एक मनई का आज्ञा माने का कारण सब जने धर्मी उ बनाए दिन जई हैं। व्यवस्था का आगमन यही बड़े भवा कि अपराध बढ़ी पावे, परंतु जहाँ पाप बढ़ा वहाँ परमेश्वर का अनुग्रह और भी ज्यादा बढ़े, ताकि जैसे मौत का जरिए पाप राज्य के है, ठीक वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह का जरिए अनंत जीवन का लियावे बरे परमेश्वर का अनुग्रह धार्मिकता का जरिए राज्य करे। रोमियन अध्याय 6। तो फिर हम का कही का हम पाप करत रही ताकि परमेश्वर का अनुग्रह बढ़त रहे? निश्चय ही नहीं। हम जौन पाप का बरे मर चुका ही पाप माँ है कैसे जियब? या का तू नहीं जानत आहा कि हम जे मसीह यीशु माँ बपतिस्मा लिए अही ओकरी मौत का ही बपतिस्मा लिए अही, तो ओकरी मौत माँ बपतिस्मा ले साही हम हूँ उनके साथी गाड़ दिन गवा रहा, ताकि जैसन परम पिता का महिमामय शक्ति के जरिए मसीह का मरा हुवन मासा जियाए दिन गवा रहा, वैसन ही हम हूँ एक नवा जीवन पावा। काहे कि जब हम उनके मौत माँ ओकरे साथे रहे अही, तो ओकरे जैसन फिर सा उत्थान माँ ओकरे साथे रहब। हम ही जानित हा कि हमार पुराना जीवन मसीह के साथे ही क्रूस पर चढ़ाए दिन गवा रहा, ताकि पापमय आत्मा नष्ट हो जाए और हम आगे का बड़े पाप का दास न बना रही। काहे कि जौन मर गवा उ पाप का बंधन सा छुटकारा पाए गवा, और काहे कि हम मसीह के साथे मर गए, तो हमार विश्वास बा कि हम उही के साथे जियब। हम जानत है कि मसीह जे का मरा हुआ मासा जिंदा किहेन रहा गवा और फिर नहीं मर सकत अमर आए, वह पर मौत का बस कभौ न चली। जौन मौत सा उ मरा बा उ एक बार और सदा बरे पाप का बरे मरा बा, परंतु जौन जीवन उ जियत हा उ जीवन परमेश्वर का बरे बाटे। यह तरह तू अपने बरे ओ सोचा कि तू पाप के बरे मर चुका हा, परंतु मसीह यीशु माँ परमेश्वर का बरे जियत हा। यही बरे तोहर नाश होए वाला शरीरन का ऊपर पाप का बस ना चले, ताकि तू उन चीजन का गुलाम ना बना जेका तोहार पात की अहम चाहत है। अपने शरीर का अंगन का अधर्म का सेवा का बरे पाप का हवाले न कर, बल्कि मरा हुवन मासा जी उठाए वालन का समान परमेश्वर का हवाले कर दा, और अपने शरीर का अंगन का धार्मिकता का सेवा का साधन का रूप में परमेश्वर का हवाले कर दा। तो पे पाप का शासन ना होई, काहे कि तू व्यवस्था का सहारे नहीं जियत आहा, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह का सहारे जियत आहा। तो हम का करी? का हम पाप करी?
काहे कि हम व्यवस्था का अधीन नहीं बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह का अधीन जियत आहे, निश्चय ही नहीं। का तू नहीं जानत हा कि जब तू किहू का आज्ञा माने के बरे अपने आप का दास का रूप में ओका सौंप देत हा, तो तू दास आहा। उ मनई जेकर आज्ञा मानत हा तुहार स्वामी आहे या परमेश्वर का आज्ञा भवा। पाप सा आध्यात्मिक मौत होत है, मुला परमेश्वर का हुक्म माने सा नेकी कहते ले जात है। फिर चाहे तू पाप का दास बना, परंतु प्रभु का धन्यवाद बा कि यद्यप तू पाप का दास रहा, तू अपने मन सा उन्हन उपदेशन का रीत का मान्या जौन तोहे सौंपा गवा रहन। तोहे पाप सा छुटकारा मिल गवा और तू धार्मिकता का सेवक बन गया। मैं एक ठो मानवीय उदाहरण देता हा जेका सबन लोग समझ सके, काहे कि ओका समझब बा तू लोगन का बड़े कठिन बा। काहे कि तू अपने शरीर का अंगन का अपवित्र और व्यवस्थाहीनता का आगे उनके दास का रूप में सौंप दे रहा। जैसे व्यवस्थाहीनता पैदा भई, अब तू लोग ठीक वैसन ही अपने शरीर का अंगन का दास का रूप में धार्मिकता के हाथन में सौंप था, ताकि कुल समर्पण पैदा होए। काहे कि तू जब पाप का दास रहा तो धार्मिकता कैती सा तोहे पा कौनो बंधन नहीं रहा। और देखा वो समय तोहे कैसन फल मिला, जेकर बरे आज तू शर्मिंदा आहा, जेकर अंतिम परिणाम मौत बा। परंतु अब तोहे पाप सा छुटकारा मिल चुका बा और परमेश्वर का दास बनाए दिन आहा गवा। आहा तो जौन खेती तू काटत आहा तोहे परमेश्वर का भरे कुल समर्पण में ले जाए, जेकर अंतिम परिणाम बा अनंत जीवन। काहे कि पाप का मूल्य तो बस मृत्यु ही आहे, जबकि हमार प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन परमेश्वर का सेत मेत का वरदान बाटे। रोमियन अध्याय 7। भाइयों तथा बहनियों, का तू नहीं जानत आहा? मैं उन्हन सबन सा कहता है जौन व्यवस्था का जानत ही कि व्यवस्था का शासन किहो मनई पे तबै तलक बा जब तलक वो जियत है। उदाहरण का बरे एक विवाहिता स्त्री अपने पति का साथे व्यवस्था का अनुसार तबै तलक बंधी बा जब तलक वो जिंदा बा। परंतु अगर ओकर पति मर जात है तो वो ब्याह संबंधी व्यवस्था सा छूट जाता है। पति का जियत ही अगर किहू दूसरे पुरुष सा संबंध जोड़त है ओका व्यभिचारिणी कहा जाता है। परंतु अगर ओकर पुरुष मर जात है तो ब्याह संबंधी नियम ओह पे नहीं लागत। और यही बरे अगर वो दूसरे मनय का हो जात है तो वो व्यभिचारिणी नहीं बा। मोरे भाइयों तथा बहनियों, ऐसन ही ई मसीह का देह का जरिए व्यवस्था का बरे तो मर चुका आहा, यही बरे अब तो किहो दूसरे सा नाता जोड़ सकत है। ओसे जेका मरा हुवन मसा पुनर्जीवित कीन गवा आहे, ताकि हम परमेश्वर का बरे कर्मन का अच्छी खेती कर सकते हैं। काहे कि जब हम मानुष स्वभाव का अनुसार जियत रहे, हमार पाप पूर्ण वासना जौन व्यवस्था का जरिए आए रही हमरे अंगन पर हावी रही, ताकि हम कर्मन का ऐसन खेती करी जेकर अंत आध्यात्मिक मौत में होत है। परंतु अब हमका व्यवस्था सा छुटकारा दे दिन गवा बाटे, काहे कि जौने व्यवस्था का अधीन हमका बंदी बनावा गा रहा, हम ओकरे बरे मर चुका आहे। और अब पुरान लिखित व्यवस्था सा नहीं बल्कि आत्मा का नई रीति सा प्रेरित होई के हम अपने परमेश्वर का सेवा करित हा। ता फिर हम का कही, का हम कहीं का व्यवस्था पा पाई? निश्चय ही नहीं। जौन भी होई अगर व्यवस्था नहीं हो तो मैं पहचान नहीं पाई कि पाप का आहे। अगर व्यवस्था ना बतावत जमन उचित नहीं बा लालच जिन करा तो निश्चय ही मैं पहचान नहीं पाए।
कि जौन उचित इच्छा नाही अहाय कबा, परंतु पाप का मौका पावत ही व्यवस्था का लाभ उठावत भवा महिमा गलत सबय इच्छा का भर देहेस जौन अनुचित बरे रहीन। एक समय में बिना व्यवस्था का ही जिंदा रहो, परंतु जब व्यवस्था का आदेश आवा तो पाप जीवन में उभर के आवा और मैं मर गयो। वह व्यवस्था का आदेश जौन जीवन दे बरे रहा मोरे बरे मौत ले आवा, काहे कि पाप का अवसर मिल गवा और वह व्यवस्था का आदेश का जरिए मौका छलेस और वह जरिए मौका मार डायस। यही तरह व्यवस्था पवित्र बा और वो आदेश पवित्र, धर्मी और उत्तम बा। तो फिर का एकर मतलब ई बाटे कि जौन उत्तम बा वह मोरी मौत का कारण बन गवा? निश्चय ही नहीं, बल्कि पाप उत्तम का जरिए मोरे बरे मौत का कारण यह बरे बना कि पे का पहचाना जा सके और व्यवस्था का जरिए ओकर खौफनाक पाप का पूर्णता दिखाई दीन जाए। काहे कि हम जाने था कि व्यवस्था तो आत्मिक है और मैं हाड़ मांस का बना भवा भौतिक मनई आहो जौन पाप का दास्ता बरे बिका भा हूँ। मैं ना ही जानत मैं का करत हूँ, काहे कि मैं जौन करे चाहत हो ना ही करत हो, बल्कि मौका वो करे पड़त है जैसे मैं घिना करत हो। और अगर मैं वह करत हो जौन मैं ना ही करे चाहत हो तो मैं अंगीकार करत हो कि व्यवस्था उत्तम बा, परंतु सही में वो मैं ना ही हो जौन ई सब कछु करत बा, बल्कि वो पाप मोरे भीतरे बसा पाप बा। हाँ, मैं जानित हूँ कि मोरे माँ भौतिक मानुष शरीर माँ कौनो अच्छी चीजें का वास नाही है। नेकी करे का इच्छा तो मुहमा है, पर नेक काम मुँह से नाही होत। काहे कि जौन अच्छा काम मैं करे चाहत है मैं नाही करत अहूँ, बल्कि जौन मैं नाही करे चाहत वह सबे मैं खराब काम करे नाही चाहत है मैं नाही करत, बल्कि जौन मैं नाही करे चाहत वह सब खराब काम मैं करत हूँ। और अगर मैं वह काम करत है जे का करे ना ही चाहत हूँ तो सही माँ ओकर करता जौन उन्हें करत है मैं ना ही हूँ, बल्कि वो पाप है जौन बसा बा। यही बरे मैं अपने माँ ई नियम पाइत है कि मैं जब अच्छा करे चाहत है तो अपने माँ बुराई का ही पाइत है। अपन अंतरात्मा माँ मैं परमेश्वर का व्यवस्था का खुशी सा मानित है, पर अपने शरीर माँ मैं एक दूसरे ही व्यवस्था का काम करित देखित हा। ई मोरे चिंतन पे शासन करे वाली व्यवस्था सा युद्ध करत हा और मौका पाप का व्यवस्था का बंदी बनाए लेता। ई व्यवस्था मोरे शरीर में क्रिया करत रहा था। मैं एक अभागा इंसान हूँ, मौका यह शरीर सा जौन मौत का निवाला बा ओसे छुटकारा कौन दवाई। परमेश्वर मौका बचही अपने प्रभु यीशु मसीह का जरिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करित हूँ। तो अपने हाड़ मांस का शरीर सा मैं पाप का व्यवस्था का गुलाम होत भय उ आपन बुद्धि सा परमेश्वर का व्यवस्था का सेवक आहो। रोमियन अध्याय 8। यह तरह अब उनके बरे जौन मसीह यीशु में स्थित बाटेन उनके बरे कौनो दंड नहीं बा। काहे कि आत्मा का व्यवस्था तो जौन मसीह यीशु में जीवन देत हा, मौका पाप का व्यवस्था सा जौन मौत का तरफ ले जात है स्वतंत्र का दीन बा। जे के मूसा का वो व्यवस्था जौन मनाई का भौतिक स्वभाव का कारण कमजोर बनाए दीन गई रही, ना ही कह सकी ओका परमेश्वर अपने पूत का हमरे जैसे शरीर में पठाई का जैसे हम पाप करत हा ओकर भौतिक देह का पाप वाली बवाय का पाप का खत्म करके पूरा किए, जैसे कि हमरे जरिए देह का भौतिक पात की अहम सा नहीं बल्कि आत्मा का विदिशा जियत ही व्यवस्था का जरूरत पूरी कर जा सके। काहे कि उस समय जौन अपने भौतिक मनाई स्वभाव के अनुसार जियत ही
उनकर भौतिक मनाई स्वभाव का इच्छा पर टिकी रहत है, परंतु ऊ जौन आत्मा के अनुसार जियत ही उनकर बुद्धि जौन आत्मा चाहत है उन्हीं इच्छा में लगी रहत है। भौतिक मनाई स्वभाव का बस में रहे वाला मने का अंत मौत है, परंतु आत्मा का बस में रहे वाली बुद्धि का परिणाम है जीवन और शांति। यह तरह भौतिक मनाई स्वभाव से अनुशासित मन परमेश्वर का विरोधी है, काहे कि ऊ न तो परमेश्वर का व्यवस्था का अधीन बा और न हो सकत है। और ऊ जौन भौतिक मनाई स्वभाव का अनुसार जियत ही परमेश्वर का खुश नहीं कह सकत ही। परंतु तू बचे भौतिक मनाई स्वभाव का अधीन नहीं रहा, बल्कि आत्मा का अधीन रहा। अगर सही माँ तो ऐसे परमेश्वर का आत्मा का निवास बा, परंतु अगर कौनो माँ यीशु मसीह का आत्मा नहीं बा तो वो मसीह का नहीं बा। दूसरे कहती अगर तोहिमा मसीह है तो चाहे तोहरे देह पाप का बरे मर चुकी होई बा, पवित्र आत्मा परमेश्वर का साथे तोहे धार्मिक ठहराई का खुद तोहरे बरे जीवन बन जात है। और अगर वो आत्मा जे यीशु का मरे हुवन माँ सा जियाए रही तोहरे भीतर वास करत हा, तो ऊ परमेश्वर जे यीशु का मरे हुवन माँ सा जियाए रहा तोहरे नासमान शरीरन का आपन आत्मा सा जौन तोहरे ही भीतर बसत है जीवन देई। यही बड़े भाइयों तथा बहनियों, हम पे यह भौतिक मनाई स्वभाव तो आई, परंतु ऐसे नहीं कि हम एकरे अनुसार जिए। काहे कि अगर तू भौतिक मनाई स्वभाव का अनुसार जीव्या तब मरब्या, अगर तू आत्मा के जरिए शरीर का व्यवहारन का अंत कर देगा तो तू जी जाब्या। जौन परमेश्वर का आत्मा का अनुसार चलत ही उस समय परमेश्वर का संतान आहे। काहे कि वो आत्मा जौन तोहे मिली बा तोहे फिन से दास बने के डराई बरे नहीं बा, बल्कि वो आत्मा जौन तू पाए हा तोहे परमेश्वर का संपालित संतान बनावत हा। जैसे हम पुकार उठत हा, हे अब्बा, हे परम पिता, वो पवित्र आत्मा खुद हमरे आत्मा का साथे मिलके साक्षी देता हा कि हम परमेश्वर का संतान अही। और काहे कि हम ओकर संतान अही, हमहू उत्तराधिकारी अही, परमेश्वर का उत्तराधिकारी और मसीह के साथे हम उत्तराधिकारी। अगर सही माँ ओकरे साथे दुख उठावत अही तो हमका ओकरे साथे महिमा मिली ही। काहे कि मोरे विचार में यह समय का हमार सब यातना का प्रगट होए वाली भावी महिमा के आगे कछौ नहीं बा। काहे कि सृष्टि बड़ी आशा सा ओह समय का इंतजार करत बाटे जब परमेश्वर का संतान का प्रगट कीन जाए। ई सृष्टि निसार रही अपने इच्छा सा नहीं, बल्कि ओकरी इच्छा सा जे एका यह परिवर्तन का अधीन के है कि इहो कभव आपन विनाशमान होए सा छुटकारा पाए का परमेश्वर का संतान का शानदार स्वतंत्रता का आनंद लेई। काहे कि हम जानत हा कि आज तलक समूची सृष्टि प्रसव पीड़ा में कराहत हो तड़प रही बाटे। न केवल इस सृष्टि बल्कि हमहू जे का आत्मा का पहला फल मिला बा अपने भीतर कराहत रहे बाटे। काहे कि हमका ओकरे जरिए पूरी तरह अपनावा जाए का इंतजार है कि हमार देह मुक्त हो जाए, हमार उद्धार भवा बा। यही सा हमरे मन में आशा बा, परंतु जब हम जेकर आशा करत है ओका देख लेते है तो ऊ आशा नहीं रहत। जौन देखात बाटे ओकर आशा कौन कह सकत हा। परंतु अगर जेका हम देखत नहीं अही तो धीरज और सहनशीलता का साथे ओकर रास्ता जोहित हा। ऐसन ही जैसन हम कराहत अही आत्मा हमरे दुर्बलता में हमार सहायता करे आवत है। काहे कि हम नहीं जानत है कि हम केकरे बरे प्रार्थना करी, परंतु आत्मा खुद ऐसन आह भर के जेकर सबदन में जाहिर नहीं किन जा सकत हमरे बरे विनती करत है। परंतु ऊ जौन लोगन का दिल का देख सकत है
वह जानत हा कि आत्मा का मनसा का है, काहे कि परमेश्वर का इच्छा सा ही ऊ परमेश्वर का पवित्र लोक का बरे बीच बिचाव करत हा। और हम जानते हा कि हर परिस्थिति में वो आत्मा परमेश्वर का भक्तन का साथे मिलके वो काम करत हा जौन भलाई ही लियावत ही उन्हन सबके बरे जे का ओकरे प्रयोजन का अनुसार ई बुलावा गवाबा। जे का वो पहले ही चुनेस उनका पहलौठी का पूत का रूप में ठहराएस, ताकि बहुत सा भाइयों तथा बहनियों में वो पहलौठी बन सके। जिनका वो पहले सा निश्चित कहेस उहू का वो बुलाएस, और जिनका वो बुलाएस उनका वो धर्मी ठहराएस, और जे का वो धर्मी ठहराएस उनका महिमा प्रदान कहेस। तो एका देखत हम का कही, अगर परमेश्वर हमरे पक्ष में बा हमरे विरोध में कौन हो सकत हा। ऊ जे अपने पूत तलक का नाही छोड़ेस, बल्कि ओका हम सब के बरे मरय का सौंप देहेस, ऊ भला हमका ओकरे साथ और सब कछौ काहे ना दे। परमेश्वर का चुना भवा लोगन पे ऐसन कौन बा जौन दोष लगावे, वो परमेश्वर ही है जौन उनका धर्मी ठहरावत हा। ऐसन कौन है जौन ओका दोषी ठहरावे। मसीह यीशु ऊ है जौन मर गवा, और इहू सा ज्यादा जरूरी ई बा कि ओका फिर जियावा गवा, जौन परमेश्वर का दाहिने कहती बैठा है और हमरे कहती सा विनती भी करत है। कौन है जौन हमका मसीह का प्यार सा अलग करी, यातना या कठिनाई या अत्याचार या अकाल या नंगापन या जोखिम या तलवार। जैसन की शास्त्र कहत है, तोहरे मसीह बरे सारा दिन हमका मौत का सौंपा जात है, हम काटी जाए वाली भेड़ जैसन समझा जात है। तो ओकरे जरिए जौन हमसे प्रेम करत हा, इन सब बातन में हम एक शानदार विजय पावत आही। काहे कि मैं मान चुका हूँ कि ना मौत ना जीवन ना स्वर्गदूतन और ना शासन करे वाली आत्मन ना वर्तमान का कौनो चीज और ना भविष्य का कौनो चीज, ना आत्मिक शक्ति ना कौनो हमरे ऊपर का और ना हमसे नीचे का, ना सृष्टि का कौनो और चीज हमका प्रभु का ओह प्रेम सा जौन हमरे भीतर प्रभु मसीह यीशु बरे बाटे हमका अलग कह सके। रोमियन अध्याय 9। मसीह माँ मैं सही कहत हूँ, मैं झूठ नहीं कहत, और मोर चेतना जौन पवित्र आत्मा का जरिए प्रकाशित बा मोरे साथ मोरे साक्षी देता है कि मौका गहिर दुख बा और मोरे मने माँ मैं पीड़ा बा। काश मैं चाह सक कि आपन भाई बंधुअन और दुनियावी संबंधन का बरे मैं मसीह का साप अपने ऊपर ले लेत और ओ से अलग हो जाए। जौन इस्राएली बाटेन और जिनका परमेश्वर संपालित संतान होए का अधिकार बा, जौन परमेश्वर का महिमा का दर्शन कर चुका बाटेन, जौन परमेश्वर का करार का भागीदारे आहे, जिनका मूसा का व्यवस्था सच्ची आराधना और वचन प्रदान किन गवाबा। पूर्वजन वही सा संबंध रखत हा और मनाई शरीर का दृष्टि सा मसीह उही में पैदा भवा, जौन सबक परमेश्वर आहे और हमेशा धन्य बा। आमीन। ऐसा नाही बा कि परमेश्वर आपन वचन पूरा नहीं किए बा, काहे कि जौन इस्राएल का वंशज बाटेन उ सबन इस्राएली नहीं आहे, और न तो इब्राहिम का वंशज होए का कारण उ सब सच्चाई मुच्चाई इब्राहिम का संतान आहे, बल्कि जैसन परमेश्वर कहेस तोहार वंशज इसहाक के द्वारा आपन परंपरा बढ़ावई। मतलब ही नहीं है कि प्राकृतिक तौर पे शरीर से पैदा होए वाला बच्चा परमेश्वर का वंशज है, बल्कि परमेश्वर का वचन सा प्रेरित होए वाले उनकर वंशज माना जात ही। वचन यही तरह कहा गवा रहा,
निश्चित समय पे मैं लौटब और सारा पुत्रवती होई। इतना नहीं, जब रिबका भी एक मनाई हमार पहले के पिता इसहाक सा गर्भवती भई, ता बेटवन का पैदा होए सा पहले और ओकरे कछु भला बुरा करे सा पहले कहा गवा रहा, जैसे परमेश्वर का ऊ प्रयोजन सिद्ध होई जौन चुनाव सा सिद्ध होई, और जौन मनाई का कर्मन पे नाही टिका बल्कि ऊ परमेश्वर पे टिका बा जौन बुलावे वाला है। रिबका सा कहा गवा बा, बड़का बेटवा छोटे बेटवा का सेवा करी। पवित्र शास्त्र कहत है, मैं याकूब का चुनाऊं और एसाव का नकार दिहूं। तो फिर हम का कही, का परमेश्वर अन्यायी बा? निश्चय ही नहीं, काहे कि परमेश्वर मूसा सा कहे रहा, मैं जौन कौनो पे ऊ दया करे के सोचब दया दिखाऊ, और जवन कौनो पे ऊ अनुग्रह करे के चाहब अनुग्रह करब। इहे बरे ना तो कौनो का इच्छा और प्रयास बल्कि दयालु परमेश्वर पे निर्भर करत हा, काहे कि शास्त्र में परमेश्वर तो फिरौन सा कहे रहा, मैं तोहका यही बरे खड़ा किहे रहूं कि मैं आपन शक्ति तोहमा दिखा सकी, और मोर नाव समूची धरती पे घोषित किन जाई। तो परमेश्वर जेका चाहत हा दया करत हा, और जेका चाहत हा कठोर बनाए देता है। तो फिर तू शायद मुझसे कहा, अगर हमरे कर्मन का नियंत्रण करे वाला परमेश्वर बा, ता फिर ऊ ओहमा हमार दोष काहे समझता है? आखिरकार ओकरी इच्छा का विरोध कौन कई सकत है? अरे मनई, तू कौन होता है जे परमेश्वर का उल्टी के उत्तर दे? का कौनो रचना अपने रचय वालन सा पूछ सकत है, तू मोका ऐसन काहे बनाया? का किहू कोहार का मिट्टी पे ये अधिकार नहीं बा कि ऊ किहू एक लौदा सा एक भाड़ विशेष प्रयोजन बरे और दूसर हीन प्रयोजन बरे बनावे? परंतु यहिमा का बा, अगर परमेश्वर ता आपन किरोध दिखावे और आपन शक्ति जतावे का बरे उन्हन भाड़न का जौन किरोध का पात्र रहन और जेकरे विनाश होए का रहा बड़ा धीरज का साथे सही, ऊ उनके सहेज ताकि ऊ भाड़न का लाभ बरे जौन दया का पात्र रहन, और जे ऊ आपन महिमा पाए बरे बनाए रहा वो पे आपन महिमा प्रकट कर सके। मतलब हम जेका ऊ न केवल यहूदियन मासा बुलाए बल्कि गैर यहूदियन मासा भी, जैसन की होशे का किताबे में लिखा बा, जवन लोग मोर लोग नाई रहे उन्हें मैं आपन कहबई, और ऊ स्त्री जौन प्यारी नाई कही गई मैं ओका प्रिया कहबई। और ई उहाँ घटी जौने स्थान पे उनसे कहा गवा रहा, तू पंचे मोर प्रजा नाई यहा, वहीं ऊ जिंदा परमेश्वर का संतान कहवही। और यशाया इस्राएल का बारे में पुकार का कहत है, यद्यपि इस्राएल का संतान समुद्र के बालू के कड़न के समान असंख्य हैं, तब वहमा सा केवल थोड़ कही बची पही। काहे कि प्रभु पृथ्वी पे आपन नियम का पूरी तरह से और जल्दी ही पूरा करी। और जैसन की यशाया तब भविष्यवाणी की है रहा, अगर सर्वशक्तिमान प्रभु हमरे बड़े वंशज ना छोड़ते ता हम सदोम जैसे और अमोरा जैसे ही हो जाए। ता फिर हम का कही, हम इन नतीजे पे पहुँच ही कि गैर यहूदियन का लोग जौन धार्मिकता का खोज में नहीं रहन वो धार्मिकता का पाए गए, वो पचे जौन विश्वास का कारण ही धार्मिक ठहरावा गए। परंतु इजराइल का लोग तो जौन जैसन व्यवस्था पे चले चाहत रहन,
जौन उनका धार्मिक ठहरावत ओकरे अनुसार नाही जी सकेन। काहे नाही? काहे कि ऊ पचे एकर पालन विश्वास सा नहीं, बल्कि अपने कर्मन सा धर्मी बना चाहत रहन। ऊ सबय ओ चट्टान पे ठोकर खाए गए, जौन ठोकर दियावत रही, जैसन की पवित्र शास्त्र कहत है। देखा, मैं सियोन में एक पत्थर रखत हूँ, जौन ठोकर दियावत है, और एक चट्टान जौन पाप करावत है। परंतु ऊ जवन उहमा विश्वास करत है, ओका कभू निराश ना होवे कहोई। रोमियन अध्याय 10। भाइयों तथा बहनियों, मोरे हिये का इच्छा बा, और मैं परमेश्वर सा उन्हन सबके बरे प्रार्थना करत हूँ कि उनकर उद्धार हो जाए। काहे कि मैं साक्षी देत हूँ कि ओहमा परमेश्वर का धुन बा, परंतु ऊ ज्ञान पे नाही टिकी बा। काहे कि ऊ पचे ऊ धार्मिकता का नाही जानत रहन, जौन परमेश्वर सा मिलत आहे, और ऊ सबय आपन निजी धार्मिकता का स्थापना का जतन करत रहन, तो ऊ परमेश्वर का धार्मिकता का नाही स्वीकारेन। मसीह व्यवस्था का अंत कहेस, ताकि हर कौनो का जौन विश्वास करत है ऊ परमेश्वर बरे धार्मिक हो जाए। धार्मिकता का बारे में जौन व्यवस्था सा मिलत है, मूसा लिखे बाटे, जौन व्यवस्था पे चली ऊ उनके कारण जिंदा रही। परंतु विश्वास सा मिलाए वाली धार्मिकता का बारे में पवित्र शास्त्र ई कहत है, तू अपने सही ना पूछा, सरगे में ऊपर कौन जाए, यानी मसीह का नीचे धरती पे लियावई, या नीचे अधोलोक में कमन जाए, यानी मसीह का मरा हुआ मसा ऊपर लियावई। पवित्र शास्त्र ई कहत है, वचन तोहरे लगे बा, तोहरे ओठन पे बा, और तोहरे मन में बा। यानी विश्वास का वह वचन जेकर हम प्रचार करत आही, कि अगर तू अपने मुँहे सा घोषित करा यीशु मसीह प्रभु है, और तू अपने मने में विश्वास करा कि परमेश्वर तो ओका मरा हुआ मासा जिंदा कहेस, तो तुहार उद्धार हो जाए। काहे कि अपने हृदय का विश्वास सा मनाई धार्मिक ठहरावा जात है, और अपने मुँहे सा ओकरे विश्वास का स्वीकार करे सा ओकर उद्धार होता है। पवित्र शास्त्र कहत है, जौन के ओमा विश्वास रखत है, ओका निराश ना होई पड़ी। यह बरे बा कि यहूदी और गैर यहूदी माँ कौनो भेद नहीं, काहे कि सबका प्रभु तो एक ही है, और ओकर दया उन्हन सबका बरे देत है जौन ओकर नाव लेत ही अपरंपार बा। पवित्र शास्त्र कहत है, हर केव जवन प्रभु के नाव लेत ही उद्धार पही। परंतु उस समय जौन ओहमा विश्वास नहीं करेतेन, ओकर नाव कैसे पुकरी, और ऊ पचे जौन ओकरे बारे में सुने नहीं, ओहे माँ विश्वास कैसे कर पई है। और फिर भला जब तलक केहू उनका उपदेश दे वाला ना होए, ऊ पचे कैसे सुन सकी हैं, और उपदेशक तब तलक उपदेश कैसे दे पाई हैं, जब तलक उनका भेजा ना गवा होए, जैसन की पवित्र शास्त्र में कहा बा, सुसमाचार लियावे वालन का चरण कितना सुंदर बाटे, परंतु सब शुभ समाचार का स्वीकार करे नहीं। यशाया कहत है, प्रभु हमरे उपदेश का कमन स्वीकार किहेस। तो सुसमाचार का सुनाई सा विश्वास उपजत है, और सुसमाचार तब सुना जाता है जब केहू मसीह का बारे में उपदेश देता है। परंतु मैं कहत हूँ, का पचे हमरे सुसमाचार का नहीं सुनेन? हाँ, निश्चय ही। पवित्र शास्त्र कहत है, उनकर सुर समूचा धरती पे फैल गवा, और उनकर वचन
जगत का एक छोर सा दूसरे छोर तलक पहुँचे। परंतु मैं पूछित हूँ कि का इस्राएली नहीं समझत रहेन? मूसा कहत है, पहले मैं तू लोगन का मन में ऐसन लोगन के द्वारा जौन सही में कौनो जाति नाय है डा पैदा करव। मैं वो राष्ट्र जो समझत नाही तोहे किरोध दियाऊ। फिर यशायाह साहस का साथ कहत है, मौका उन्हन सब पाए लिहेन जौन मौका नाय खोजत रहेन। मैं उनके बड़े प्रगट हो गऊं जौन मोर खोज खबर में नाय रहेन। परंतु परमेश्वर इस्राएलन के बारे में कहत रहा, मैं सब दिना आज्ञा ना माने वालन और अपने विरोधियन के आगे हाथ फैलाए रहूं। रोमियन अध्याय 11। तो मैं पूछत हूँ, का परमेश्वर अपने ही लोगन का नकार नाही देहेस? निश्चय ही नहीं। काहे कि मैं भी एक इस्राएली हूँ, इब्राहिम का वंशा और बिन्यामीन का परिवार सा हूँ। परमेश्वर अपने लोगन का नाही नकारेस जिनका वो पहले सा ही चुने रहा। या और का तू नाही जानत आहा कि यलिया का बारे में पवित्र शास्त्र का कहत है? जब यलिया परमेश्वर सा इसराइल का लोगन का विरोध में प्रार्थना करत रहा, हे प्रभु, ऊ पचे नबियन के मार डायन, तोहरे बेदियन का तोड़ का गिराय दिहेन। केवल एक नबी मैं ही बचा हूँ और ऊ पचे मौका भी मार डावे के जतन करत हैं। परंतु तब परमेश्वर उन्हें कैसे उत्तर दिए रहा, मैं अपने बड़े 7,000 लोग बचाए रखे हूँ जौन लोग बाल के आगे माथा नहीं टेकेन। तौन वैसन ही आज कल्हो कछो ऐसन लोग बचा बाटेन जौन उनके अनुग्रह का कारण चुना भा है। और अगर ही परमेश्वर का अनुग्रह का परिणाम है तो लोग जौन कर्म करत ही उन्हन कर्मन का परिणाम नाही बा, ना ही तो परमेश्वर का अनुग्रह ही नाही ठहरत। तो यह से का इसराइल का लोग जे का खोजत रहन उस समय वो का नाही पा सकेन, परंतु चुना हुवन का वो मिल गवा, जबकि बाकी सब का जड़ बनाए दिन गवा। पवित्र शास्त्रन कहत है, परमेश्वर तो उन्हें एक चेतन सुन कह दिहेस, आत्मा प्रदान किहेस, ऐसन आँख दिहेस जौन देख नाही सकत रहीन, और ऐसन कान दिहेस जौन सुन नाही सकत रहेन। और यही दशा ठीक आजू तलक बनी भई बा। दाऊद कहत है, अपने भोगन में फंस के ऊ बंदी बन जाए, उनकर पतन होय और उनका दंड मिले, उनकर आँख धुधली हो जाए ताकि ऊ पचे देख ना सकें। और तू उनकर सब पीड़ा के तले उनकर करियाँ हमेशा हमेशा निहुराए रखे। तो मैं कहत हो का वो पचे यही बड़े ठोकर खाए के उस समय भराए के नष्ट हो जाए? निश्चय ही नहीं, बल्कि उनकर गलती करे सा गैर यहूदन का छुटकारा मिला ताकि यहूदियन में स्पर्धा पैदा हो। यह तरह अगर उनकर गलती करे का मतलब समूचे संसार का बड़ा लाभ है, और अगर उनके भटके सा गैर यहूदन का लाभ है तो उनका पूरी तरह सा संपूर्ण हो सा बहुत कछो हो। अब मैं तो से कहत हो जौन यहूदन नहीं हो, काहे कि मैं विशेष रूप से गैर यहूदन का बारे प्रेरित हो। मैं अपने काम का बारे पूरा प्रयत्नशील हो, यह आशा सा कि मैं अपने लोगन में भी स्पर्धा जगाए सकूं और ओहमा सा कछो का उद्धार करूं। काहे कि अगर परमेश्वर का द्वार उनके नकार दे जाए सा जगत में परमेश्वर का साथे मेल मिलाप पैदा होता है, तो फिर उनकर अपनावा जाब का मरा हुवन मा सा जियावा जाब न होए। अगर हमारी भेंट का एक पहला हिस्सा पवित्र बा तो का उस समूचे पवित्र नहीं बा? अगर पेड़ का जड़ पवित्र बा
तो ओकर सबे शाखा भी पवित्र बाटिन। परंतु अगर कछो शाखा तोड़ के फेंक दिन गईन और तू जौन एक जंगली जैतून का टहनी आहा ओह पे पाबंद चढ़ाए दिन जाए और ऊ जैतून का अच्छा पेड़ का खुराक और आधार का हिस्सा बांटे लगे। तू सबे गैर यहूदियन जंगली शाखा का तरह आहा और तू पचे पहला पेड़ यहूदी का खुराक और जीवन बांटत आहा। तो तोहे उन्हन टहनियन का आगे जौन तोड़ी का फेंक दिन गईन अभिमान न करे चाही। और अगर तू अभिमान करत हा तो ई याद रखा कि तू नाही आहा जे जड़न का पालत बा, बल्कि ई तो ऊ जड़ ही आहाय जौन तोहे पालत बाटे। अब तू कहा ब्या हाँ, परंतु सबे शाखा यह बरे तोड़ी गई कि मोर पे बंद चढ़े। ई सत्य आहाय उस सबे अपने अविश्वास का कारण तोड़ के फेंक गईन, परंतु अपने विश्वास का बल पे आपन जगह टिका रहा। यही बरे एकर गर्व ना करा बल्कि डरात रहा। अगर परमेश्वर प्राकृतिक डारन नाही रह दे तो ऊ तोहका भी ना रह दे। यही बरे तू परमेश्वर का कोमलता का देखा और ओकरे कठोरता पर ध्यान दा। ई कठोरता उनके बरे बा जौन गिर गयन, परंतु ओकर करुणा तोहरे बरे बा अगर तू अपने पे ओकर अनुग्रह बना रही या था। नाही तो पेड़े सा तुहव काट के फेंका जाब्या। और अगर ऊ पचे अपने अविश्वास में नाही रहन तो उन्हों फिन पेड़ सा जोड़ लीन जाए, काहे कि परमेश्वर सामर्थ है कि उनका फिन सा जोड़ दे। जब तोहे प्राकृतिक रूप सा जंगली जैतून का पेड़े सा एक शाखा का तरह काट के प्राकृतिक का विरुद्ध एक अच्छा जैतून का पेड़े सा जोड़ दिन गवा, तो ऊ जौन ओहे पेड़े का अपना डारिन बाटिन अपने ही पेड़ में आसानी सा फिन सा काहे नाही जोड़ दिन जा। ही भाइयों तथा बहनियों, मैं तोहे ई छुपा हुआ सत्य सा अनजान नहीं रखे चाहत कि तू अपने आप का बुद्धिमान समझे लागा कि इस्राएल का कछौ लोग ऐसे ही कठोर बनाए दिन गवा बाटेन और ऐसे ही कठोर बनाए रही है जब तलक कि काफी गैर यहूदी लोग परमेश्वर का परिवार का अंग नाही बन जाते। और यह तरह समूचा इस्राएल का उद्धार होई जैसन की पवित्र शास्त्रन कहत है, उद्धार करता सियोन से आई, ऊ याकूब का परिवार सा सबहिन बुराइन का दूर करी। मोर ई करार ओकरे साथे तब होई जब मैं उनके पापन के हर ले। जहाँ तलक सुसमाचार का संबंध बा ऊ तोहरे ही तेमा परमेश्वर का शत्रु है, परंतु जहाँ तलक परमेश्वर का जरिए उनके चुना जाए का संबंध है, ऊ पचे उनके पूर्वजन का दिए भय वचन का अनुसार परमेश्वर का प्यारा है। काहे कि परमेश्वर जे का बुलावत हा और जे का ऊ देत हा ओकरे तरफ सा अपन मन कभव नहीं बदलत। काहे कि जैसन तू लोग पहले कभव परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानत रहा, परंतु अब तो है ओकर अवज्ञा का कारण परमेश्वर का दया मिली बा, वैसे नहीं अब ऊ पचे ओकर आज्ञा नहीं मानेतेन। काहे कि परमेश्वर का दया तोहे पे बा ताकि अब उन्हें भी परमेश्वर का दया मिले। काहे कि परमेश्वर सब जने का अवज्ञा का कारागार में इहे बरे डार रखे है कि ऊ उन सब पर दया दिखाए सके। परमेश्वर का करुणा बुद्धि और ज्ञान कितना अपरंपार है, ओकरे नियाव कितना गहन बा, ओकर रास्ता कितना गूढ़ बा। पवित्र शास्त्र कहत है, प्रभु का मने का कौन जानत है और ओका सलाह दे वाला कौन हो सकत है। परमेश्वर का केव का दिहे है कि ऊ कौनो का ओकरे बदले कछु दे। काहे कि सब का रचना वाला उहे बा, उही सा सब स्थिर बाटेन और उही के बारे बा ओकर हमेशा महिमा होय। आमीन। रोमियन अध्याय 12। यही बड़े भाइयों तथा बहनियों, परमेश्वर का दया का याद दिवाई के मैं तोहे से आग्रह करत हूँ कि अपने जीवन का एक ठौ जिंदा बलिदान का रूप में
परमेश्वर का प्रसन्न करत भय अर्पित कर दया। ई तोहार आत्मिक आराधना है, जैसे तू सबन का ओका चुकावे का होए। अब और आगे ये दुनिया का रीत पे जिन चला, बल्कि अपने मने का नवा कह के अपने आप का बदल डावा, ताकि तू सबन का पता चल जाए कि परमेश्वर तू पचन का बरे का चाहत है, यानी जौन उत्तम बा, जे ओका भावत हा और जौन संपूर्ण बा। यह बरे ओकरे अनुग्रह का कारण जौन उपहार उ मौका देहे है, ओका ध्यान में रखत हुए मैं तोहे में सा हर एक सा कहत हूँ, अपने का जैसे यथा उचित समझा, मतलब जितना विश्वास उ तोहे दिहे है उही का अनुसार अपने को समझे चाहिए। काहे कि जैसन हम पचन मासा हर एक का शरीर में बहुत सा अंग बाटेन, चाहे सब अंगन का काम एक जैसन नाही बाटेन। हम अनेक ही, परंतु मसीह में हम एक देह के रूप में हो जात है। यह तरह हर एक अंग हर दूसरे अंग से जुड़ जात है। तो फिर ओकरे अनुग्रह का अनुसार हमका जौन अलग अलग उपहार मिला बाटेन, हम उनकर प्रयोग करी। अगर कौनों का भविष्यवाणी का क्षमता दिन गए तो ओका इस्तेमाल कर दे ओकरे विश्वास का आधार पर। अगर कौनों का सेवा करे का उपहार मिला बा तो अपने आप का सेवा का बरे अर्पित करे। अगर कौनों का उपदेश का उपहार मिला बा तो ओका उपदेश का प्रचार में लगावे चाहिए। अगर केहू सलाह दे का है तो ओका सलाह दे चाहिए। अगर कौनों का दान दे का उपहार मिला बा तो ओका मुक्त भाव सा दान दे चाहिए। अगर कौनों का अगुवाई करे का उपहार मिलत है तो लोगन का साथ अगुवाई करे। जेका दया दिखावे का मिली बा उ खुशी सा दया करे। तोहार प्रेम सच्चा होय, बद सा घिना करा, नेकी सा जुड़ा। भाईचारे का साथ एक दूसरे का बड़े समर्पित रहा। आपस में एक दूसरे का आदर का साथे अपने सा ज्यादा महत्व दिया। उत्साही बना, आलसी नहीं, आत्मा का तेज सा चमका, प्रभु का सेवा करा। अपने आशा में खुश रहा, विपत्ति में धीरज धरा, निरंतर प्रार्थना करत रहा। परमेश्वर का जनन का जरूरतन में हाथ बटावा, अतिथि सत्कार का अवसर ढूंढत रहा। जौन तू सबन का सतावत होय उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें साप न दिया, आशीर्वाद दिया। जौन खुश है उनके साथे खुश रहा, जौन दुखी है उनके दुखे में दुखी है। मेल मिलाप सा रहा, अभिमान न करा, बल्कि दीनन का संगति करा, अपने का बुद्धिमान न समझा। बुराई का बदला बुराई सा कौनों का न दिया। सबन लोगन का आँखी में जौन अच्छा होय उही का करे के सोचा। जहाँ तक तोहसे बन पड़े सब मनइन का साथे शांति सा रहा। कौनों सा अपने आप बदला ना लिया, प्यारे बंधुओं, बल्कि एका परमेश्वर का किरोध पे छोड़ दिया। काहे कि शास्त्र में लिखा बा, प्रभु कहेस हा, बदला लेब मोर काम बा, प्रतिदान मैं देबै। बल्कि तू अगर तोहार दुश्मन भूखा बा तो ओका भोजन करावा, अगर ऊ पियासा है तो ओका पिए के दा। काहे कि अगर तू ऐसन करत हा तो तोहसे शर्मिंदा होई। बदी से ना हारा, बल्कि अपने नेकी सा बदी का हराए दा। रोमियन अध्याय 13। हर मनाई का प्रधान सत्ता का अधीनता अंगीकार करे चाहिए। काहे कि शासन का अधिकार परमेश्वर कैती सा बा, और जौन अधिकार मौजूद बा उन्हें परमेश्वर नियत किए बा। यही बरे जौन सत्ता का विरोध करत ही वो परमेश्वर का आज्ञा का विरोध करत है, और जौन परमेश्वर का आज्ञा का विरोध करत ही वो दंड पाई है। अब देखा, कौनो शासक उ मनाई का जौन नेकी करत ही नाही डरातेन, बल्कि उही का डरावत ही जौन खराब काम करत ही। अगर तू शासन सा नाही डराए चाहत है तो भला काम करत रहा, तोहे सत्ता का प्रशंसा मिली। जौन शासन में आहे वो परमेश्वर का सेवक आहे, वो तुहार भला करे का बरे बा,
परंतु अगर तू खराब करत हा तो ओह से डरा काहे कि ओकर तलवार बेकार नहीं बाटे। वो परमेश्वर का सेवक है और जो गलत करत है वह परमेश्वर का विरोध लिया आवत है। यह बड़े समर्पण जरूरी बा, न केवल डर का कारण बल्कि तोहरे अपने चेतना का कारण। यही बड़े तू पचे चुंगी टैक्स चुकावत है, काहे के अधिकारी परमेश्वर का सेवक बाटन जौन अपने कर्तव्यन का है पूरा करे माँ लागा रहत ही। जो कौनो का तोहिका दे का बा ओका चुकाए धा, जौन कर तोहिका दे का बा ओका धा, जेकर चुंगी टैक्स तोहे पे निकरत हा ओका चुंगी दा। जैसे तोहे डराए चाही तू ओसे डरा, जेकर आदर करे चाही ओकर आदर करा। आपसी प्रेम का अलावा कौनो का ऋण अपने ऊपर न रखा, काहे कि जौन अपने सथियन सा प्रेम करत हा उ यह तरह व्यवस्था का पूरी आज्ञा का मानत हा। मैं यह बरे कहत हूँ, काहे कि व्यभिचार ना करा, हत्या ना करा, चोरी ना करा, लालच ना रखा और जौनो दूसरी व्यवस्था हो सकत है। ई वचन में समाये जात है कि तोहे अपने साथी का ऐसन ही प्यार करे चाही जैसन तू अपने आप का करत है। प्रेम अपने साथी का बुरा कभौ नहीं करत, यही बरे प्रेम करब व्यवस्था का पूरा करब बा। ई सब कछौ ता यह बरे करा कि जैसन समय में तू रहत है ओका जानत आहा। तू जानत आहा कि तोहरे बरे संकट का समय आए, अपने नींद सा जगावे का समय आए पहुँचा बा। उस समय का तुलना में जब हम पहले विश्वास धारण किए रहन तो हमार उद्धार अब ओसे ज्यादा लगे बा। रात लगभग पूरी हो चुकी बा, दिन लगे ही बा। यही बरे आवा हम उन्हन कर्मन सा छुटकारा पाए ले जौन अंधकार का है। आवा हम प्रकाश का अस्तरन का धारण करी। आवा हम वैसन ही अच्छे रीति सा रही जैसन दिन का समय दिन रहत है। बहुत ज्यादा बीमार का दावत माँ न जात भय खाए पी के बुत न हो जा। लुच्चापन दुराचार व्यभिचार माँ न पड़ा, न झगड़ा और न ही डाह रखा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का धारण करा और आपन भौतिक मनाई स्वभाव का सब इच्छा का पूरा करे मा ही न लगा रहा। रोमियन अध्याय 14। जेकर विश्वास कमजोर बा ओकर भी स्वागत करा, परंतु वाद विवाद करे के बारे नहीं। क्यों मानत हा कि उस सब कछौ खाए सकत है, परंतु कौनो कमजोर मनई बस साग पात ही खात है। जौन हर तरह का खाना खात है ओका उ मनइन का हीन न समझे चाही। जौन कछौ चीजें नहीं खातेन ऐसन ही वह जो कछौ वस्तुअन नहीं खात है ओका सब कछौ खाए वाले का बुरा नहीं कहे चाही, काहे कि परमेश्वर उस मनई को स्वीकार कई लिहे बा। तू कौनो दूसरे घरे का दास पा दोष लगावे वाला कौन होत है? ओकर अनुमोदन या ओका अनुचित ठहरावे स्वामी पे वो निर्भर करत है। वो अवलंबित रही, काहे कि ओका प्रभु तो अवलंबित होए के टिका रहे का शक्ति देहे। और फिर कौनो किहू एक दिन का सब दिना सा अच्छा मानत ही और दूसर ओका सब दिनन का बराबर मानत ही, तो हर कौनो का पूरी तरह अपनी दृढ़ धारणा पर निश्चित रहे चाहिए। जौन कौनो विशेष दिन का मानत ही उ ओका प्रभु का आदर दे का बरे ही मानत है, और जे सब कछौ खात है वह प्रभु का आदर दे का बरे ही खात है, काहे कि परमेश्वर का धन्यवाद करत है। और जे केहू चीजन का नाही खात उहो ऐसन यही बरे नाही करत है, काहे कि उहो प्रभु का ही आदर दे चाहत है, वो भी परमेश्वर का ही धन्यवाद देत है। हम पचनमा स कौनो भी तो अपने बरे जियत है और न अपने बरे मरत है।
हम जियत है तो प्रभु के बरे, और अगर मरत है तो प्रभु के बरे। तो चाहे हम जिए चाहे मरी, हम है तो प्रभु का ही। यही बरे मसीह मरा और यही बरे जी उठा, ताकि ऊ जौन अब मर चुका है और जौन जीवित है दुइनों का प्रभु हो सके। तौन तू अपने विश्वास में टिका भवा, अपने भाई पे दोष काहे लगावत है, या तू अपने विश्वास में कमजोर भाई का हीन काहे मानत है। हम सबन का परमेश्वर का न्याय का सिंहासन का आगे होई का बा। पवित्र शास्त्रन में लिखा बा, प्रभु कहे बा, मोरे जीवन का कसम, हर केहू का मोरे सामने घुटना टेके होई और हर जुबान परमेश्वर का पहचानी। तौन हम में सा हर एक का परमेश्वर का आगे अपन लेखा जोखा दे का होई। तौन हम आपस में दोख लगाव बंद करी और ई निश्चय करी कि अपने भाई का रास्ता में हम कौनो अड़चन खड़ी न करबे और न ही ओका पाप का बरे उकसौबे। प्रभु यीशु माँ आस्थावान होय के कारण मैं मानत हूँ कि अपने आप माँ कौनो खाना अपवित्र नहीं बा। ऊ केवल उही का बरे अपवित्र बा जे ओका अपवित्र मानत है, ओकरे बरे ओकर खाब अनुचित बा। अगर तोहर भाई का तोहरे खाना सा ठेस पहुँचत है तो तू सहयोग में प्यार का व्यवहार नहीं करता है, तो तू अपने खाना सा ओका ठेस न पहुँचावा। काहे कि मसीह ऊ तलक का बरे ऊ आपन प्राण तजेस। तौन जौन तोहरे बरे अच्छा बा ओका दूसरे लोगन द्वारा निंदनीय न बनाई दिया। काहे कि परमेश्वर का राज बस खा पियब नाही बा, पर धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा सा मिला आनंद माँ बा। जौन मसीह का यह तरह सेवा करत है ओसे परमेश्वर खुश रहत ही और लोग ओका स्वीकार करही। यह बरे हम पचे उन्हन बातन में लगा रही जौन शांति का बढ़ावत है और जैसे एक दूसरे का आत्मिक बढ़ोतरी में सहायता मिलत है। खाना बरे परमेश्वर का काम न बिगाड़ा, हर तरह का भोजन पवित्र है, किंतु कौनो भी व्यक्ति का बरे कछौ भी खाना ठीक नहीं है जौन कौनो और भाई का पाप का रास्ते पर ले जाए। मांस नाही खाब अच्छा बा, दाखरस नाही पियब अच्छा बा, और कछौ ऐसे नहीं करब अच्छा बा जौन तोहरे भाई को पाप में ठकेरत है। अपने विश्वास का परमेश्वर और अपने बीच में ही रखा। वो धन्य है जे जौन उही करत है जे का उ उचित समझत है, बिना अपने का दोषी समझत भय। परंतु अगर केहू ऐसे चीजें का खात है जेकरे खाए का बरे उ आश्वस्त नहीं है, तो वो दोषी ठहरत है। काहे कि ओकर खाब उनके विश्वास का अनुसार नहीं बा, और उ सब कछौ जौन विश्वास पे नहीं टिका बा पाप है। रोमियन अध्याय 15। हम जौन आत्मिक रूप से शक्तिशाली अही उन्हें उनकर कमजोरी सहाय चाहिए। जौन शक्तिशाली नहीं है हम बस अपने आप के उ खुश ना करी। हम पचन मासा हर एक दूसरे का अच्छायन बरे ई भावना का साथे कि उनके समुदाय का आत्मिक बढ़ोतरी होए उन्हें खुश करी। यहाँ तक कि मसीह तो खुद का खुश नहीं कह रहा, बल्कि जैसन कि मसीह का बारे में पवित्र शास्त्रन में कहत है, उनकर अपमान जे तोहार अपमान किए हैं मोह पे आय पड़ा बा। सब वो बात जौन पवित्र शास्त्रन में पहले लिखी गई रहीन हमका उपदेश दे का बरे रहीन, ताकि जौन धीरज और बढ़ावा शास्त्रन सा मिलत है हम उसे आशा पाए सकी। और समूचा धीरज और बढ़ावा का स्रोत परमेश्वर तोहे वरदान दे कि तू पचे एक दूसरे का साथे यीशु मसीह का इच्छा पे चलत चलत आपस में मिलजुल के का रहा, ताकि तू सब एक साथे में एक सुर सा हमारे प्रभु यीशु मसीह का
परम पिता परमेश्वर का महिमा प्रदान करा। यही बरे एक दूसरे का अपनावा जैसे तोहे मसीह अपनायस, ई परमेश्वर का महिमा का बरे करा। मैं तोहे लोगन का बतावत अही कि ई प्रगट करे कि परमेश्वर विश्वसनीय बा। ओकरे पूर्वजन का दीन गवाह परमेश्वर का वचन का मजबूत करे का मसीह यहूदियन का सेवक बना, ताकि गैर यहूदियन उ परमेश्वर का ओकरी दया बरे महिमा प्रदान करे। पवित्र शास्त्रन कहत है, यही बरे मैं गैर यहूदियन का बीच तुहें पहचानबई और तोहरे नाव का स्तुति गौबई। और फिर पवित्र शास्त्र यह कहत है, गैर यहूदियन परमेश्वर का लोगन के साथे खुश रहा। और फिर पवित्र शास्त्र यह कहत है, गैर यहूदियन तू प्रभु का स्तुति करा और सबन लोगन परमेश्वर का स्तुति करा। और फिर यशायाह भी कहत है, ईसे का एक वंशज प्रगट होई जौन गैर यहूदियन के शासक के रूप में उभरी। गैर यहूदी ओह पे आपन आशा लगई ही। सबन आशा का दाता परमेश्वर तोहे पूरा आनंद और शांति सा भर दे, जैसन कि ओहे में तोहार विश्वास बा, ताकि पवित्र आत्मा का शक्ति सा तू आशा सा भरपूर हो जा। मोरे भाइयों तथा बहनियों, मौका खुदे तोहे पे भरोसा बा कि तू नेकी सा भरा आहा और ज्ञान सा परिपूर्ण आहा। तू एक दूसरे का उपदेश दे सकत है, परंतु तोहे फिर सा याद दिवावे का बरे मैं कछो विषय का बारे में साफ साफ लिखे हो। मैं परमेश्वर का जौन अनुग्रह पायो है ओकरे कारण ई कियो है, काहे कि मैं गैर यहूदियन का बरे मसीह यीशु का सेवक बनिके परमेश्वर का सुसमाचार का उपदेशक का याजक का रूप में काम करो, ताकि गैर यहूदियन परमेश्वर का आगे स्वीकार करें, योग्य भेंट बन सकें और पवित्र आत्मा का द्वारा परमेश्वर का बरे पूरी तरह पवित्र बने। तौन मसीह यीशु माँ एक मनाई का रूप में परमेश्वर का बरे आपन सेवा का मौका गर्व बा, काहे कि मैं बस उन्हीन बातन का कही का साहस रखित है जे का मसीह तो गैर यहूदियन का परमेश्वर का आज्ञा माने का रास्ता दिखावे का काम मोर वचनन मोर कामन अचरज और अद्भुत कार्जन का शक्ति और परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य मोरे जरिए पूरा किन गवा। टाउन यरूशलेम सा लेके इलुरिकुम का चारों ओर मसीह का सुसमाचार का उपदेशक का काम मैं पूरा की हो। मोरे मने माँ हमेशा ये अभिलाषा रही बा कि मैं सुसमाचार का उपदेश वहाँ देव जहाँ का लोग मसीह का नाम नहीं जानते, ताकि मैं कौनो दूसरे मनाई का न्यू पे निर्माण न करो। परंतु पवित्र शास्त्रन कहत है, जिनका उनके बारे में नहीं बतावा गवा बा ऊ पंचे देखही, और जे सुने तलक नहीं बा ऊ पचे समझही। मोर इस सबय कर्तव्य मौका तोहरे पास आबे सा बार बार रोकत रहन, परंतु काहे कि अब इस प्रदेशन में कौनो स्थान नहीं बचाबा और बहुत बरसन सा मैं तोहे से मिले का उत्कंठित हो। तौन मैं जब स्पेन जाब तो आशा करत हो तोहे से मिलबे। मौका उम्मीद बा कि स्पेन जात तोहे से भेंट होई, तोहरे साथी कछौ दिन ठहरिए का आनंद ले के बाद मौका आशा बा कि उहाँ का यात्रा का बड़े मौका तोहार मदद मिली। परंतु अब मैं परमेश्वर का पवित्र लोगन का सेवा मैं यरूशलेम जात हूँ, काहे कि मैसिडोनिया और अखया का कलीसिया का लोगन यरूशलेम में परमेश्वर का पवित्र लोगन में सा जौन दरिद्र है उनके बरे कछौ दे का निश्चय किए है। हाँ, उनके बरे उनका कर्तव्य ई बनत है, काहे कि अगर गैर यहूदियन
यरूशलेम का यहूदियन का आत्मिक कामन में हिस्सा बांटत ही, तो गैर यहूदियन का भी उनके बरे भौतिक सुख जुटावे चाहिए। तउन आपन ही काम पूरा करके और इकट्ठा किन गवा ई धने का सुरक्षा का साथे उनके हाथे सौंपी का मैं स्पेन जाब और रस्ते में तोहे से मिलब। और मैं जानत हा कि जब मैं तोहरे लगे औबे तो तोहरे बरे मसीह का पूरा आशीर्वादन समेत औबे। भाइयों तथा बहनियों, तोहमा सा मैं प्रभु यीशु मसीह कहती सा आत्मा सा जौन प्रेम हम पाइत हा ओकर साक्षी दे का प्रार्थना करित हा कि तो मोरे कहती सा परमेश्वर का बरे सच्ची प्रार्थना माँ मोर साथे रहब्या कि मैं यहूदिया माँ अविश्वासियन सा बचा रहो और यरूशलेम का बारे मोरी सेवा का परमेश्वर का पवित्र लोग स्वीकार करें, ताकि परमेश्वर का इच्छा का अनुसार मैं खुशी का साथ तोहरे लगे आए के तोहरे साथे आराम करूं। पूरी शांति का धाम परमेश्वर तोहरे साथे रहे। आमीन। रोमियन अध्याय 16। मैं किरखिया का कलीसिया का अभिषेक सेविका हमार बहन फीबे का तोहे से सिफारिश करत हूँ कि तू ओका प्रभु माँ ऐसन रीतो सा ग्रहण करा जैसन रीत परमेश्वर का लोगन का बरे उचित बा। ओसे तोहसे जौन कछु अपेक्षित होए सब कछु सा तू ओकर मदद करा, काहे कि ऊ मोरे समेत बहुतन का सहायक रही आहे। प्रिस्का और अकुल्ला का मोर नमस्कार। ऊ मसीह यीशु माँ मोर सहकर्मी आहे। ऊ पचे मोर प्राण बचावे बरे अपने जीवन का भी दांव पे लगाए दिए रहन। न केवल मैं उनकर धन्यवाद करत हूँ बल्कि गैर यहूदियन का सभन कलीसिया भी उनकर धन्यवादी आहे। ऊ कलीसिया का भी मोर नमस्कार जौन उनके घरे में इकट्ठा होत है। मोर प्यारा दोस्त इपैनतुस का मोर नमस्कार जौन यसिया माँ मसीह का अपनावे वालन माँ पहला बा। मरियम का जे तोहार बहुत महत्वपूर्ण कार्य का है नमस्कार। मोर कुटुंबी अंद्रनिकुस और यूनियास का जौन मोरे साथे कारागार में रहन और जौन प्रमुख धर्म प्रचारकन और जौन मोसे भी पहले मसीह में रहन मोर नमस्कार। प्रभु माँ मोरे प्यारा दोस्त अम्पलियातुस का नमस्कार। मसीह माँ मोरे कार्यकर्ता उर्बानुस और मोरे प्यारा दोस्त इस्तखुस का नमस्कार। मसीह माँ खरे और सच्चा अपेल्लेस का नमस्कार। अरिस्तुबुलुस का परिवार का नमस्कार। यहूदी साथी हिरोदियोन का नमस्कार। नरकिस्सुस का परिवार का लोगन का नमस्कार जौन प्रभु माँ है। त्रुफेना और त्रुफोसा का जौन प्रभु माँ मेहनती कार्यकर्ता है नमस्कार। मोर प्यारा परसिस का जे प्रभु माँ कठिन मेहनत की है मोर नमस्कार। प्रभु का असाधारण सेवक रुफुस का और उनकी महतारी का जौन मोर भी महतारी रही है नमस्कार। अंशुक्रितुस, फिलगोन, हिरमेस, पुत्रवास, हिरमोस और उनके साथी बंधुअन जौन उनके साथ आहे का नमस्कार। फिललुगुस, यूलिया, निरेउस और ओकर बहन अलुम्पास और उनके सभन साथी संतन का नमस्कार। तू लोग पवित्र चुंबन द्वारा एक दूसरे का स्वागत करा तो है सभन मसीह कलिसियन कैती सा नमस्कार। भाइयों तथा बहनियों, मैं तू पचन सा प्रार्थना करत हूँ कि तू पचे जौन शिक्षा पाया है ओकरे विपरीत तू सबन माँ जौन फूट डालत ही और दूसर का विश्वास का बिगाड़त ही उनसे होशियार रहा और उनसे दूर रहा। काहे कि ये लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह का नहीं बल्कि अपने पेट का सेवा करत हैं और अपन खुशामद भरी चिकनी चुपड़ी बातन सा भोला भाले लोगन का मन को छलत हैं। तोहार आज्ञा करितय का चर्चा बाहर हर किहूं तलक पहुंच चुकी बा। यही बरे
तोहे से मैं बहुत खुश हूँ, परंतु मैं चाहत हूँ कि तू नेकी का बरे बुद्धिमान बना रहा और बदी का बरे अबोध रहा। शांत का स्रोत परमेश्वर जल्दी ही शैतान का तोहरे गोरन तले कुचल दे। हमार प्रभु यीशु मसीह का तोह पे अनुग्रह होय। हमार साथी कार्यकर्ता तिमुथियुस और मोर यहूदी साथी लिकियुस, यासोन और सोसिपत्रुस कैती सातु सबन का नमस्कार। ई पत्र का लेखक मौका तिरतियुस का प्रभु मातु सबन का नमस्कार। मोर और समूची कलिसिया का आतिथ्य करता गयुस का तू पचन का नमस्कार। इरास्तुस जौन नगर का खजांची है और हमार बंधु कबारतुस का तोह का नमस्कार। ओकर महिमा होए जौन तोहरे विश्वास का अनुसार, यानी यीशु मसीह का सुसमाचार का, जौन सुसमाचार का मैं घोषित उपदेश देत है, ओकरे अनुसार तोहे सुदृढ़ बनावे मां समर्थ है। यीशु समाचार उ गुप्त सत्य को अभिव्यक्त करत है, जेका परमेश्वर युगन सा छिपाए रखे रहा, परंतु जेका अनंत परमेश्वर का आदेश सा नबियन का लेखन द्वारा अब हमका और गैर यहूदन का प्रगट करके बताए दिन गवाबा, जैसे विश्वास सा पैदा होए वाली आज्ञाकारिता पैदा होए। यीशु मसीह का जरिए वो एकमात्र ज्ञानमय परमेश्वर का अनंत काल तलक महिमा होए। आमीन।